ओम शांति। 12-7-23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, सतयुग राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखे रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। 1 सेकंड में निशाना तक परम धाम तक पहुंच जाते हो, वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसे रेस और कोई कर नहीं सकता। आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन के हम थे एक मोहताज। ओम शांति। यह कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज। बच्चे जानते हैं आखिर वह दिन आया आज, जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्मा अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है मेरा यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा कि मेरी यह आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है। भक्ति के बाद ज्ञान देने, ज्ञान से सद्गति करने आखिर आया है। यह सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं परम पिता परमात्मा के सम्मुख, वह भूल जाते हैं। यह तो दुनिया भी जानती है। पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परमपिता परमात्मा आते हैं। जीव आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती है। सभी जीव आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा एक ही है। उसको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वह भी सूक्ष्म जीव आत्माएं ठहरे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते? यहाँ कोई सुप्रीम पावर हो न सके। हाँ, वह सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं। सतयुग आदि में देवी देवता थे, यह तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी। अभी पतित जीव आत्माएं हैं, पावन जीव आत्माएं भी थी। बरोबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीवात्माएं थी, उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझते हैं पतित दुनिया में कोई महान आत्मा हो नहीं सकते। जब सब पतित जीवात्माएं हैं, पतित जीवात्माएं जरूर औरों को पतित ही बनाएंगे न। वहाँ है पवित्र जीवात्माएं तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीवात्माएं बनाएंगे, नहीं, वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीवात्माएं बनती है। वहाँ तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते हैं।
तुम सब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो। यह है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीव आत्माएं, क्योंकि आत्माएं ही पतित, शरीर भी पतित। वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, वहाँ तो है ही सब पवित्र। कहते ही हैं देवी देवता सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म जीव आत्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने के लिए अलग रहते हैं, परंतु वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे। ज्ञान मार्ग में ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमोप्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। अव्यभिचारी एक की भक्ति, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। व्यभिचारी मना अनेक देवताओं की पूजा। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारे प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबरवार पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। अब तुम दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है, जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है, आदि मध्य अंत का, वर्तमान भूत भविष्य का, तो उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन तीनों लोक हुए न। तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमज़ोर होते हैं तो जो रेस में पीछे रह जाते हैं, यह तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं को रेस कभी सुनी नहीं होगी। तुम आत्माएं जानती हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है, फलाने निशाना तक पहुँच कर फिर लौटना है। तुम आत्माओं को यह बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के? परम धाम के। एक सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असुल परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है। हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे। जैसे रेस में निशाना तक पहुंचकर फिर लौटते हैं ना, हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही है। तुम सबको कहेंगे मनमना भव। बुद्धि का योग अपने बाप और परमधाम से रखो। यहाँ तुम अशरीरी रहते हो। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है ही यथार्थ रीति। तीनों कालों तीनों लोकों को नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। बाप रोज़ यह रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करते तो विकर्म विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास बनना यह कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना इसको इनाम कहा जाता है।
बाप रजाई का इनाम देते हैं। अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी रजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। हमारी भाषा तो हिंदी है, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हो तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूँगा क्या? यह तो हो नहीं सकता। 1-2 को भी कहाँ तक सुनाएंगे, घमसान हो जाएगा। तो समझाना चाहिए। बाबा ने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझाते हैं, इसलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेजी भी ज़रूरी है।